प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं अनिल जैन जयपुर से एक बार पुनः आपके मध्य में। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रस प्रकरण के आधार से 20 विकल्पात्मक प्रश्नों की चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। आप सभी का रस प्रकरण का अच्छा अभ्यास हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए, बोर्ड परीक्षा में आपके चारों व्याकरण प्रकरणों से 5-5 विकल्पात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, MCQ याद रखिए। और 5-5 प्रश्नों में से आपको 4-4 करने होंगे, याद रखिए। आज हम इस समय रस प्रकरण पर 20 प्रश्नों की चर्चा कर रहे हैं। आपकी तैयारी में ये वीडियो हेल्प करेगा। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक सुनिए, इसके आधार से अपना नोट्स डेवलप कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए, क्योंकि वीडियो सुनना तभी सार्थक है जब आप उसे सुनकर कुछ 8-10 बिंदु नोट कर लें, 8-10 बातें अपने पास नोट कर लें, तो आपके लिए वो वीडियो सुनना सार्थक है। तो चलिए प्रथम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब, हरि मुख में लखि मात, चकित भई गद गद वचन, विकसित दीर्घ पुलकात। पंक्तियों में निहित रस है। निहित मतलब समाहित। करुण रस है, हास्य रस है, अद्भुत रस है, शांत रस है। क्या होगा सही विकल्प? यहाँ पर अद्भुत रस है, ग। तीसरा विकल्प सही है। सिर पर बैठो काग, आँख दो खात निकारत, खींचत जीव ही स्यार, अति ही आनंद उर धारत। पंक्तियों में निहित रस है। पंक्तियों में निहित मतलब समाहित रस है। करुण रस का भाव नहीं है यहाँ पर, भयानक नहीं, अद्भुत नहीं, तो फिर क्या? बीभत्स रस का प्रयोग हुआ है। याद रखिए, याद रखिए विद्यार्थियों, बीभत्स रस का प्रयोग हुआ है। आगे, किलकत कान्ह घुटरुवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकर वे धावत। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? हास्य, वीर, वात्सल्य, शांत। सही उत्तर है वात्सल्य। किलकत प्रसन्न होते हुए, आनंद से भर कर के, कान है श्री कृष्ण, घुटरुवनु आवत, घुटनों के बल चलते हुए आ रहा है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर वात्सल्य रस है। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस का स्थायी भाव है। रे नृप बालक काल बस। निम्नलिखित पंक्तियों में निहित रस का स्थायी भाव है। रे नृप बालक काल बस बोलत, तो ही न समार, धनुई सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। विद्यार्थियों, यहाँ पर निहित रस का स्थायी भाव बताना है, याद रखिए। तो यहाँ पर हास्य रस का हास नहीं है, वीर रस का उत्साह नहीं, करुण रस का शोक नहीं, यहाँ पर रौद्र रस का क्रोध। तो यहाँ चौथा विकल्प आना चाहिए था, क्रोध, रौद्र नहीं। रौद्र तो रस का नाम है, यहाँ पर चौथे विकल्प के रूप में क्रोध। तो आपका सही उत्तर यहाँ पर होगा क्रोध। याद रखिए, यहाँ पर रौद्र रस का नाम आ गया है, विकल्प में आना चाहिए था स्थायी भाव का नाम। स्थायी भाव पूछा है। ओके, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले प्रश्न की ओर चौथे देखिए, 5वें, किस रस को रसराज कहा जाता है? याद रखिए, श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। याद रखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव है, श्रृंगार रस का रति, रति स्थायी भाव है। शोक तो किसका है? करुण रस का। उत्साह है वीर का। आश्चर्य अद्भुत रस का। याद रखिए, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति। ओके, चलिए आगे। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? करुण रस का शोक। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक। भय किसका है? भयानक रस का। रति किसका है? श्रृंगार का। उत्साह किसका है? वीर का। चलिए आगे। मन रे
तन कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। यहाँ पर आपको रस का नाम बताना है। कौन सा रस है विद्यार्थियों, कौन सा रस है यहाँ पर बताएंगे। मनरे कागद का पुतला, लागे बूंद बिनस जाए छिन में, गर्व करे क्या इतना। निश्चित रूप से यहाँ पर शांत रस है, वैराग्य का भाव उत्पन्न किया गया है। ओके। वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसकी परिभाषा है, किसने दी है, आपको बताया है, नोट्स बनवाया था। वाक्यम रसात्मकम काव्यम, रसयुक्त वाक्य ही काव्य है। यह पंडित विश्वनाथ के द्वारा दी हुई परिभाषा है। आचार्य विश्वनाथ, पंडित विश्वनाथ नहीं, आचार्य विश्वनाथ के द्वारा, याद रहेगा। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही, अब इन जोग संदेशन, सुन सुन ब्रहनी ब्रह दही। कौन सा रस है इसमें, रस का नाम संयोग श्रृंगार, करुण रस, वियोग श्रृंगार, हास्य रस। तो निश्चित रूप से वियोग श्रृंगार आपको बताया है। सूरदास के चारों पद जो आपके पाठ्यक्रम में है वियोग श्रृंगार के हैं, याद रहेगा सभी को, याद रहेगा। वियोग श्रृंगार, श्रृंगार के दो भेद, संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार, याद रहेगा। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, याद रखिए। वियोग श्रृंगार को विप्रलंब श्रृंगार भी कहते हैं, याद रखिए। आगे, अनुभाव के कितने भेद होते हैं। अनुभाव के भेद 4, कायिक, वाचिक, आहार्य, सात्विक, याद रखिए। कायिक, वाचिक, सात्विक, आहार। और सात्विक के कितने होते हैं, 8 भेद, याद रखिए। अनुभाव के कितने भेद, 4। आगे, बीभत्स रस का स्थायी भाव, बीभत्स रस का, घृणा, याद रखिए विद्यार्थियों। जुगुप्सा आ जाए, जुगुप्सा भी सही है, घृणा आ जाए, घृणा भी सही है, और गिलानी आ जाए तो गिलानी भी। निर्वेद किसका है, शांत रस का। हास्य किसका है, हास्य रस का। शोक किसका है, करुण रस का। संचारी भाव कितने प्रकार के हैं, संचारी भाव कितने प्रकार के हैं, 33 गा नंबर का उत्तर, तीसरा विकल्प सही है। संचारी भाव 33 प्रकार के हैं, याद रखिए 33। ओके। उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है। भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, भयानक रस का तो भय है। ओके, ये तो भयानक रस का नहीं हो सकता है। ओके, भय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है, आश्चर्य विस्मय है। श्रृंगार रस का रति है। तो भयानक रस का क्या हो गया विद्यार्थी, उत्साह किस रस का स्थायी भाव है, उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है। उत्साह किसका है, वीर रस का। भयानक का भय है। ओके, भयानक का स्थायी भाव क्या है, भय है। अद्भुत का विस्मय या आश्चर्य, श्रृंगार का रति। तो उत्साह वीर रस का स्थायी भाव है, याद रखिए। आगे, आश्चर्य किस रस का, आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, आश्चर्य अद्भुत रस का, याद रखिए। आश्चर्य किस रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का। हास्य रस का हास, हंसी। करुण रस का शोक। रौद्र का क्रोध, याद रखिए। आगे, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध है, याद रखिए। खा नंबर का उत्तर, सेकंड विकल्प सही है, क्रोध। ओके, भय का भयानक, भय का, भय किसका है स्थायी भाव, भयानक रस का। आश्चर्य अद्भुत रस का। शोक करुण रस का, याद रखिए। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हुआ 16 में, क्रोध। रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, क्रोध, याद रखिए। हास्य रस का स्थायी भाव क्या है, हास्य रस का स्थायी भाव क्या है विद्यार्थियों, हास्य, याद रहेगा, हास्य। ओके, जिसके हृदय में आलंबन को देखकर भाव जागृत होते हैं उसे क्या कहते हैं, आश्रय आलंबन। आलंबन के 2 भेद, आश्रय आलंबन और विषय आलंबन। आश्रय जिसके मन में रस की उत्पत्ति हो, विषय जिसे देखकर रस की उत्पत्ति हो, याद रहेगा। ओके, विस्मय स्थायी भाव से कौन सा रस जागृत होता है, विस्मय नामक स्थायी भाव से कौन सा रस जागृत होता है, कौन सा रस, यहाँ पर गलत दिया है विकल्प घा, अद्भुत रस
विस्मय की जगह क्या होना चाहिए? अद्भुत। याद रखिए, यहाँ पर गलत दिया है, याद रहेगा। करुण रस तो किस स्थायी भाव से उत्पन्न होता है? करुण रस की उत्पत्ति किस? विस्मय स्थायी भाव से कौन सा रस उत्पन्न होता है? अद्भुत। तो शोक स्थायी भाव से करुण रस की उत्पत्ति, क्रोध नामक स्थायी भाव से रौद्र रस की उत्पत्ति, और हंसी नामक या हास नामक स्थायी भाव से हास रस की उत्पत्ति। तो विस्मय नामक स्थायी भाव से अद्भुत रस की उत्पत्ति होगी। तो यहाँ पर गलत दिया है, इसे राइट कर लीजिए, इसे राइट कर लीजिए। ओके। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। पंक्ति में रस है, पंक्ति में रस है, श्रृंगार, करुण, रौद्र, भयानक। तो यहाँ पर करुण रस है, याद रखेंगे, यहाँ पर करुण रस का प्रयोग है। इस तरह से विद्यार्थियों अपने द्वारा 20 प्रश्नों की चर्चा की गई। आप इन्हें सुनिए, समझिए। कहीं कोई डाउट है तो 9887261591 पर संपर्क करिए। नमस्कार विद्यार्थियों, पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए अच्छी।